नमस्ते। तो मैं आज से YouTube पर शिक्षा संचालित करूँगा और मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं बिल्कुल बारीकी से और बेसिक चीज़ बताऊँ ताकि सभी को कुछ न कुछ लाभ हो। और मेरा प्रयत्न यह भी रहेगा कि किसी को रट्टा न मारना पड़े, याद न करना पड़े, जिसका प्रचलन आजकल बहुत ज़ोरों पर है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक समय समय पर आसानी से पहुंचती रहे। और यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आपका दायित्व है कि इस वीडियो को किसी विद्यार्थी के पास पहुंचा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाषा। भाषा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, हो सके तो कॉपी लेकर बैठिएगा। आइए शुरू करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों भावनाओं को आसानी से समझते हैं। या आप यूँ कह लीजिए कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में बोला जाता है, तो कोई बोलता है तो वह हो गया मौखिक भाषा। वैसे ही लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में दूसरा कोई लिखता है और अगला आदमी पढ़ता है, तो वह हो गया लिखित भाषा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो यह हो गया लिखित भाषा। कोई लेखक लेख लिखता है, वह हो गया लिखित भाषा। कोई पत्रिका लिखता है, वह हो गया लिखित भाषा। आप लोग स्कूलों में, कॉलेजों में प्रार्थना पत्र लिखे होंगे, तो वह हो गया लिखित भाषा। यानी भाषा का वह रूप जिसके द्वारा लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा संकेत करके हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी चौराहे पर पुलिस को इशारा करते हुए बाएं दाएं, तो वह हो गया सांकेतिक भाषा। संकेत करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। आगे लिपि क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक भाषाओं को अनेक लिपियों में लिखा जाता है, अनेक ढंगों से लिखा जाता है। जैसे हिंदी को अलग तरीके से लिखते हैं, अंग्रेजी को अलग तरीके से लिखते हैं, और उर्दू, गुजराती, मराठी इस सबको अलग तरीके से लिखते हैं। तो जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा को एक ही तरीके से नहीं लिखते, सबको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हिंदी को हम बाएं से दाहिने तरफ लिखते हैं, हिंदी को बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, अंग्रेजी को भी बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, जबकि उर्दू को हम दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोली क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, और यह एक निश्चित सीमा तक ही सीमित होता है। अलग अलग सीमाओं के बाद यह बदलता रहता है। जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, तो ये सब बोलियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर यह बदलता रहता है। तो समझ में आया? नहीं आया? ध्यान दीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों भावनाओं को समझते हैं। या आप यूँ कह लीजिए कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। इसके 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा संकेत करके हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है।
लिपि क्या होता है, यानी जिस रूप में वर्ण या अक्षर को लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि हो गया, अंग्रेजी का रोमन लिपि हो गया और उर्दू का फारसी लिपि हो गया। बोली क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं और यह एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रहता है। कई अलग अलग स्थानों पर यह बदलता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको भाषा के विषय में अच्छी जानकारी हो गई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और उनको वीडियो ध्यानपूर्वक देखने को बोलिए। और आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। और मैं प्रायः ऐसे ही नई विषय पर नया वीडियो लाता रहूँगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक। तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।